कैसे WWE चैंपियन बनने के बाद मिज पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या हुआ जब बॉबी लैशले और मिज आमने सामने आ गए, और क्या हुआ जब बॉबी लैशले ने कहा कि भाई मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग आज जॉन मॉरिसन करते हैं और वो आके सबसे पहले वेलकम करते हैं ब्रांड न्यू चैंपियन द मिज का। वो आके सबसे पहले सबका वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 16 साल हो चुके हैं, इस दौरान कई जनरेशन के रेसलर आए और चले गए। मुझे पता था कि मैं एक दिन यहाँ हूँगा, लेकिन किसी को मुझ पे बिलीव नहीं था। उन्होंने फिर जॉन सीना, बटिस्टा, ट्रिपल एच, बिग शो और बॉबी लैशले का नाम लेते हुए कहा कि ये मेरे आसपास भी नहीं है। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके उसे हराया, जिसने मुझे मौका दिया रेसलमेनिया को हेडलाइन करने का। रॉ ब्रांड का मेजर टाइटल मैं होल्ड करे हुए हूं, क्योंकि मैं इस टाइटल को डिजर्व करता हूं। तभी बॉबी लैशले की एंट्री होती है। उनके साथ एमवीपी भी मौजूद थे। रिंग में आते ही एमवीपी कहते हैं कि मैं हर्ट बिजनेस की तरफ से आपको WWE चैंपियन बनने पर बधाई देता हूं। एक बात और नोटिस करने वाली है, ड्रू मैकिंटायर को बॉबी लैशले ने डिस्ट्रॉय करा, इस वजह से तुम WWE चैंपियन हो। देखा जाए तो बॉबी लैशले ने तुम्हारी कैश इन करने में हेल्प करी है। मिस कहते हैं तुम दोनों को थैंक्स कहना चाहता हूं। मिस कहते हैं कि मॉरिसन और मुझे अभी बहुत सेलिब्रेट करना है, काफी इंटरव्यू वगैरह देने हैं, इसलिए हम तो चले, तुम अपना कंटिन्यू करो। एमवीपी कहते हैं कि ये मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। एमवीपी कहते हैं कि मॉरिसन ने मेरे बिजनेस एसोसिएट बॉबी लैशले से हेल्प मांगी थी तो मैं चैंपियन बनाने के लिए। मिस कहते हैं कि उन्होंने टाइटल शॉट देने का प्रॉमिस करा होगा, बट इसका जिक्र नहीं करा होगा। एज अ रिजल्ट मैं अभी टाइटल शॉट नहीं दे रहा हूं। बॉबी लैशले जैसे ही मिस की तरफ बढ़ते हैं तो मिस कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, फास्ट लेन पीपीवी है, उसके बाद रेसलमेनिया है। एमवीपी बॉबी लैशले को याद दिलाते हैं मिस खुद को बॉबी लैशले तुमसे कंपेयर कर रहा था। बॉबी लैशले मिस को पकड़ के कहते हैं हमारी डील हुई थी, अब से तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूं, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इसके बाद हमें जॉन मॉरिसन वर्सेस मैट रिडल के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। शुरू में दोनों एक दूसरे को डाउन करने में लगे थे। अब मॉरिसन मैट रिडल को मूव देके गिराते हैं और दूसरा मूव जैसे ही मारने वाले थे, मैट रिडल उन्हें आर्म बार में पकड़ लेते हैं। हालांकि मॉरिसन खुद को रोप चुला के पकड़ लेते हैं। दोनों ने ही काफी इंप्रेस करा इस मैच में। कुछ अच्छे मूव्स भी देखने को मिले दोनों की साइड से। मैच के एंड में जॉन मॉरिसन टॉप रोप से मूव देने ही वाले थे, बट वहीं से मैट रिडल ने मॉरिसन को उठा के अपना मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। अब शो बैक स्टेज जाता है, जहां एडम पियर्स मिस को कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अपना टाइटल बॉबी लैशले के खिलाफ डिफेंड करना होगा। चीजें जिस तरह से बदल रही हैं, मिज उससे जरा भी खुश नहीं दिखाई दिए। इसके ठीक बाद हमें न्यू डे वर्सेस मेस टी बार के बीच टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड रेट्रिब्यूशन की पूरी टीम थी। जेवियर वुड और टी बार मैच की शुरुआत करते हैं। बेल बजते ही टी बार जेवियर वुड को मिड सेक्शन में मारते हैं। जेवियर वुड भी पलटवार करके टैग कॉफी को देते हैं। कुछ हद तक कॉफी किंगस्टन टी बार को रोक के रखे हुए थे, तभी टी बार उठा के कॉफी किंगस्टन को फेंक देते हैं और टैग मेस पर आता है। वो आके कॉफी किंगस्टन पर जबरदस्त पकड़ बना लेते हैं। फिर ये दोनों मिलके कॉफी किंगस्टन में दबा के मार लगाते हैं। अली रिंग के बाहर से ही बड़बड़ा रहे थे, तभी कॉफी किंगस्टन ने मेस को मार के मैच में वापसी करी और कॉफी किंगस्टन ने टी बार को ट्रबल इन पैराडाइज देके मैच अपने नाम कर लिया। हार से जल्ला उठे अली ने कहा कि कब तक मुझे ये झेलना पड़ेगा और कितनी बार तुम लोग मुझे नीचा दिखाओगे। अब अली की पर्सनैलिटी को ये लोग बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ध्यान से आप एक बात सुन लो, वो दिन दूर नहीं है जब रेट्रिब्यूशन के सभी मेंबर मिलके अली में ही मार मारेंगे। अब टाइम था बॉबी लैशले को आंसर करने का। बॉबी लैशले और एमवीपी सबसे पहले रिंग में आते हैं। एडम पियर्स भी उनके साथ थे। उसके बाद मिज और मॉरिसन भी आके इनको ज्वाइन करते हैं। मिज कहते हैं मैंने फैसला कर लिया है, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बॉबी लैशले कहते हैं कि मिज तुम टालो मत। बॉबी लैशले मिज के और टाइम मांगने वाली रिक्वेस्ट से जरा भी खुश नहीं दिखाई दिए। मिज कहते हैं कि मैच 1 हफ्ते बाद होगा। इसके बाद इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी ब्रॉन स्ट्रॉमैन की एंट्री होती है और वो आते ही टाइटल मैच की डिमांड करते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन प्लीज तुम यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम इंटरप्ट मत करो। ब्रॉन स्ट्रॉमैन कहते हैं कि मैं फॉर्मर चैंपियन हूं और बॉबी लैशले से ज्यादा मैं इस मैच का हकदार हूं। अब रॉ के लिए डिसीजन लेने को शिन मैकमैन की एंट्री होती है। शिन मैकमैन कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन तुम्हें WWE चैंपियन के खिलाफ मैच चाहिए, बट चीजें ऐसे नहीं चलती हैं और चैम्बर मैच का कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से जानते हो। ब्रॉन स्ट्रॉमैन अब इससे अनहैप्पी दिखाई दिए और कहते हैं कि आज की रात मुझे मैच चाहिए तो बस चाहिए। शिन मैकमैन
मैकमैन फिर मना करते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन 5 साल के बच्चे की तरह जिद पे अड़ गए कि उन्हें मैच आज की रात चाहिए। शेन मैकमैन कहते हैं ऐसा मैच हो सकता है। आज की रात ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच होगा। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बॉबी लैशले को इस मैच में हरा दिया तो नेक्स्ट वीक मिज अपना टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन और बॉबी लैशले के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अब मिज के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। इससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ करते, बॉबी लैशले ने उन्हें चॉप ब्लॉक लगा के वहां से चले जाते हैं। अब हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन बेंजामिन वर्सेस लूचा हाउस पार्टी के बीच टोर्नाडो मैच दिखा। अब लास्ट वीक भी ऐसा ही मैच इन दोनों टीम्स के बीच हमें देखने को मिला था। हालांकि वो 6 मैन टैग टीम मैच था, उसमें मैट रिडल और MVP भी मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं लूचा हाउस पार्टी थोड़े अपसेट जरूर होंगे कि उन्हें हर्ट बिजनेस के खिलाफ फिर से एक नॉन टाइटल मैच लड़ना पड़ा। हालांकि टाइटल मैच होता भी तो भी लूचास यहाँ चैंपियन नहीं बनते, बट फैंस को आपको कुछ नया देना चाहिए। वो बात अलग है कि आप बस टाइम काटने के लिए मैच करा रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जीत इस मैच में फिर से सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन की हुई। लूचास ने भी काफी इंप्रेस करा इस मैच में। इसके बाद हमें बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन का एक प्रोमो दिखाई दिया, जहां वो सबसे पहले एलिमिनेशन चैम्बर में हारने के पीछे लास्ट में एंटर ना होने को जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं विचलित था जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि फिन वापसी नहीं करी और ना ही उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा। ये अलेक्सा ब्लिस थी जो मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और मेरे लिए समस्या पैदा कर रही थी। अचानक से रैंडी ऑर्टन को खांसी उठती है और उनके मुंह से ब्लैक टार निकलने लगती है। फिर वो झूमने लगते हैं और एकदम से वो गायब हो जाते हैं। शायद रैंडी ऑर्टन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एंजल गार्जा के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड बैड बनी अपने 24x7 टाइटल के साथ खड़े दिखाई दिए। अब मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं ये देख करके कि WWE हर वीक बैड बनी को टीवी पे इतना टाइम दे रही है। रॉ में और भी टैलेंटेड सुपरस्टार हैं जो 3 घंटे के शो में कुछ मिनट दिखने के लिए तरसते हैं, बट WWE बैड बनी को बैक स्टेज दिखाती है, मेन शो में लेके आती है, होने वाले चैंपियन को बैक स्टेज थप्पड़ लगवाती है। WWE के इस चीज से बैक स्टेज काफी सारे सुपरस्टार ऑलरेडी नाराज हैं। मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बैड बनी को देखने में। आई होप आपको भी नहीं आ रहा होगा। अब डेमियन ने गार्जा को एक बार फिर से अपने खिलाफ मैच में हरा दिया। मतलब कि गार्जा जैसा सुपरस्टार WWE की नजर में अब बस जॉबर बन के रह गया है। ठीक है, रॉयल रंबल के बाद से आपने डेमियन प्रीस्ट को हर मैच में जिताया है, बट ऐसा नहीं है कि आप लगातार हर मैच वीकली उन्हें जिताते जाओगे। नेक्स्ट मैच हमें शार्लेट फ्लेयर, आस्का वर्सेस शाइना बैसलर, नाया जैक्स के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। अब इस मैच में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। एज यूजुअल जो पहले इनके बीच होता था मैचेस में वही देखने को मिला, बट जीत यहाँ नाया जैक्स और शाइना बैसलर की हुई। बट एक बात नोटिस करने वाली जो यहाँ थी वो ये कि आस्का और शार्लेट की हार तब हुई जब शार्लेट एक्सीडेंटली आस्का को एक मूव से हिट कर जाती हैं। हार के बाद शार्लेट आस्का को रिंग में अकेला भी छोड़ के चली गई। मतलब कि जिस बात का मैंने जिक्र अपने प्रीव्यू में करा था वैसा ही देखने को मिल रहा है। शायद WWE अब आस्का और शार्लेट फ्लेयर के बीच टेंशन को बिल्ड करना शुरू कर रही है और आने वाले टाइम में इन दोनों के ही बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फ्यूड दिखा सकती है। अब हमें शेमस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच एक मैच दिखा। दोनों ही रॉ ब्रांड के चैम्बर मैच का हिस्सा भी थे। शुरू में ही शेमस ने जेफ हार्डी को काफी हैवी स्ट्राइक से हिट करा। जेफ हार्डी ने भी काफी इंप्रेस करा इस मैच में। दोनों के बीच जबरदस्त मैच दिखा और जीत यहाँ शेमस की हुई। शेमस आज एक अलग ही एग्रेशन में दिखाई दे रहे थे। शायद उनको लग रहा होगा कि जो उन्हें मिलने वाला था उसकी अब सारी इक्वेशन चेंज हो चुकी हैं। इसके ठीक बाद हमें नाओमी, लाना वर्सेस डाना ब्रूक मैंडी रोज के बीच एक और वुमेन टैग टीम मैच दिखा। दोनों टीम्स के बीच काफी छोटा मैच था, मतलब ठीक ठाक मैच ही था इन लोगों के बीच में। काफी फास्ट ये मैच एंड हो गया। नाओमी और लाना ने मैंडी रोज को डबल फेस बस्टर देके मैच जीत लिया। अब हम आगे बढ़े तो शो में हमें एजे स्टाइल वर्सेस रिकोशे के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू हुआ तो रिकोशे काफी फुर्ती में दिखाई दिए। उन्होंने मार के एजे स्टाइल को रिंग के बाहर ही कर डाला। एजे स्टाइल ने नी शॉट देके मैच में वापसी करी और रिकोशे को काफी इस मैच में पनिश भी करा और एंड में मैच रिकोशे के खिलाफ एजे स्टाइल ने जीत लिया। अब टाइम था शो के मेन इवेंट का, जिसमें हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। अब इस मैच में क्या स्टिपुलेशन शेन मैकमैन ने जोड़ी थी वो आपको पहले से ही पता है। अनाउंस टेबल पर द मिज भी थे। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन और बॉबी लैशले दोनों ही जबरदस्त सुपरस्टार हैं, बट टाइम अब बॉबी लैशले का चल रहा था। अब जब इस तरह का मैच आज के शो में ऐड हुआ तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा जिससे नेक्स्ट वीक हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बॉबी लैशले ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस मैच में हरा दिया। बॉबी लैशले ने सिंगल हैंडेड स्पाइन बस्ट
बस्टर और स्पीयर देके मैच खत्म कर दिया। रुको जरा, सब्र करो, चीजें यहीं खत्म नहीं हुई। बॉबी लैशली ने मैच के जीतने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक चॉप ब्लॉक देके उन्हें हर्ट लॉक में मसल के रख दिया। इस दौरान अब मिज बॉबी लैशली पर WWE टाइटल से अटैक करने के लिए पहुंचते हैं, बट बॉबी लैशली उल्टा उन्हें स्पाइन बस्टर खिला देते हैं और एक शानदार स्पीयर भी लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं। एंड में बॉबी लैशली ने टर्न बकल पर चढ़कर टाइटल उठाया और WWE यूनिवर्स को अपने इरादे जता दिए। मतलब WWE ने आज दिखा दिया कि पिछले कुछ टाइम से वो जैसा बॉबी लैशली को प्रोजेक्ट कर रहे थे वो इस दिन के लिए ही था। बॉबी लैशली आज के एपिसोड में इतने जबरदस्त और शानदार दिखाई दिए जैसा कि WWE में ब्रॉक लेसनर को ही देखा जाता है। WWE ने जरा भी परवाह नहीं करी बॉबी लैशली के हाथों ब्रॉन स्ट्रोमैन को मसलवाने में, जो कि एक मॉन्स्टर माने जाते रहे हैं। अब मिस की मुश्किल और बढ़ने वाली है आने वाले हफ्ते में, उनके लिए काफी परेशानियों वाला अगला हफ्ता होने वाला है। आज का शो काफी बड़ा और लंबा था जिसमें काफी मैचेस हमें देखने को मिले। मैं काफी सरप्राइज हूं ये देख करके कि फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर आज के एपिसोड में नहीं देखने को मिले। वाकई काफी शॉकिंग है। देखते हैं WWE उनके लिए अब आगे क्या प्लान करती है। अब रॉ ब्रांड का फोकस मिज और बॉबी लैशली पे आ गया है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर बस स्पीयर लगा डालो, क्योंकि टाइम ही अब स्पीयर वाले सुपरस्टार का चल रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।